गया भाई? गाना बजाना क्यों बंद कर दिया? बॉलीवुड में एक कहावत है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन उस सूरज का क्या जिसने अपनी पूरी तपिश होने के बाद भी अंधेरे में छिपना पसंद किया। अक्षय खन्ना एक ऐसा नाम जो किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं दिखता, जो किसी विवाद का हिस्सा नहीं बनता और जिसके पास कोई पीआर टीम भी नहीं, लेकिन जब वो स्क्रीन पर आता है तो बड़े बड़े सुपरस्टार का पसीना छूट जाता है। Backstage and then he went and sat on the sofa on the right side and then somebody said go and talk to him. I said नहीं होगी इससे बातचीत। अक्षय से वार्तालाप कुछ 12-15 दिन की हो गई है। आज बात करेंगे उस रहस्यमयी कलाकार की जिसने स्टारडम को ठोकर मारकर एकांत को गले लगा लिया। अक्षय की कहानी को समझने के लिए हमें साल 1980 में जाना होगा, जब उनके पिता विनोद खन्ना सफलता के शिखर पर थे। अमिताभ बच्चन के बाद वो इकलौते ऐसे स्टार थे जो नंबर 1 पे रेस में थे, लेकिन अचानक उन्होंने सब छोड़ दिया, पैसा, शोहरत, परिवार, और चले गए ओशो के आश्रम में। सोचिए उस 5-6 साल के बच्चे के मन में क्या गुजरी होगी जिसका पिता अचानक उसे छोड़कर एक अनजानी दुनिया में चला गया। अक्षय ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे नहीं पता कि सन्यास क्या होता है, बस इतना पता है कि अब मेरे पिता मेरे साथ नहीं। शायद यही वो पल था जब अक्षय के अंदर अकेलेपन ने घर कर लिया। Giving up your life in totality. Family is a part of your life. Right. So taking up sannyas is a life-changing decision. मिलाना उस दिन थोड़ी देर के लिए अपनी तीसरी आंख मुझे दे देना, ताकि सवाल पूछने के बाद मैं उसे जलाकर खाक कर दूं। साल 1997 में हिमालय पुत्र से शुरुआत हुई, फिल्म पिट गई। दुनिया को लगा एक और स्टार किड फ्लॉप हो गया। मेजर वीरभान को याद करो, वो आ गए हैं सर, मेरे पिताजी लेने आ गए। होल्ड ऑन धर्मवीर, कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी, तुम्हें जीना होगा धर्मवीर, होल्ड ऑन। लेकिन उसी साल आई जेपी दत्ता की बॉर्डर। उस एक फिल्म ने अक्षय को रातों रात नेशनल क्रश बना दिया। उनकी वो मासूमियत और आंखों में जलती हुई आग, सबको लगा कि नया सुपरस्टार मिल गया। लेकिन अक्षय ने टाइप कास्ट में होने से मना कर दिया। उन्होंने ताल में एक लवर बॉय का रोल किया, तो दिल चाहता है मैं अपनी उम्र से बड़ी औरत से प्यार किया। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम नहीं, यही तो है। नो इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। दिल चाहता है का सिद्धार्थ सिन्हा असल में अक्षय खन्ना जैसा ही शांत, संजीदा और अपनी दुनिया में मग्न रहने वाला था। देख रहा हूँ वो जहाज जो जरा देर बाद दिखाई नहीं देगा। जानते हो हम तीनों उस जहाज की तरह हैं, तो आज नहीं तो कल अपनी मंजिलों को ढूंढते हुए निकलेंगे। आमिर खान और सैफ अली खान के बीच अक्षय की खामोशी सबसे ज्यादा बोल रही थी, लेकिन फिर वो गायब होने लगे। जहां लोग साल में 2-3 फिल्में साइन कर रहे थे, अक्षय ने महीनों तक खुद को अंधेरे में बंद कर लिया और चकाचौंध से नफरत होने लगी। कमो, अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम किसी और से शादी कर लेना। अक्षय ने कभी शादी नहीं की। वो आज भी अलीबाग में अपने घर में अकेले रहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अकेलेपन से डरते नहीं, तो उनका जवाब था, अकेलापन मेरी ताकत है। ये वही वैराग्य था जो उनके पिता विनोद खन्ना में था। पिता ने घर छोड़ा था और अक्षय ने इस इंडस्ट्री की दिखावटी दुनिया को छोड़ दिया। जब इंडस्ट्री ने मान लिया कि अक्षय खन्ना अब खत्म हो चुके हैं, तब उन्होंने हमराज और रेस में अपनी तिरछी मुस्कान से वापसी की। आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा, आपके सर की कसम। एक ऐसा विलन जिससे नफरत करना नामुमकिन था। उन्होंने दिखाया कि एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलकर नहीं, आंखों से शिकार कर भी की जा सकती है। आज अक्षय खन्ना सिर्फ वही काम करते हैं जो उनकी रूह को पसंद आता है, चाहे वो मॉम का डिटेक्टिव हो या सेक्शन 375 का वो वकील। पान की भूख नहीं है कि आपने कहीं थूका और पुलिस वालों ने सैंपल उठा के आपकी रिपोर्ट में डाल दिया। जो कानून की पेचीदगियों को अपनी उंगली पर नचाता है। अक्षय खन्ना हमें सिखाते हैं कि जरूरी नहीं सफल होने के लिए भीड़ का हिस्सा बना जाए, आप अपनी शर्तों पर भी जीत सकते हैं। वो आज भी वही सन्यासी हैं जो ग्लैमर की दुनिया में रहकर भी
अपनी रूह की सुनता है। तो दोस्तों, अक्षय खन्ना की इस खामोश दास्तान के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है वो आज के दौर में सबसे महान कलाकार हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें फॉलो भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।